हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी अमृता शुक्ला पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये सुबह सुबह तैयारी हो रही है मालपुआ बनाने की। मेरे ससुर जी के डिमांड पे मैं मालपुआ बना रही हूँ। और ये जो मालपुआ रेसिपी है ये मैंने अंबिका भाभी से पूछा है, क्योंकि ये इस टाइप की स्टाइल से बनाया था एक बार उन्होंने और मैंने खाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो बस मैं वही बना रही हूँ। तो इसके इंग्रेडिएंट्स जो है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने 4 केले लिए हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं ज़्यादा लेकिन मैंने बस 4 केले ही यूज़ किए। और साथ में ड्राई फ्रूट्स है, काली मिर्च है और ये गुड़ है और बड़ी इलायची है। और मैंने ये बड़ा कप आटा लिया है। आपको अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा और आटा भी ऐड कर दीजिएगा। और मैंने यहाँ पे इलायची और काली मिर्च को कूट दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैंने केला को अच्छी तरीके से मैश कर दिया। उसके ऊपर मैंने आटा डाल दिया है और 1 कप, छोटी कप दही डाली है। और आप देखिएगा कि दही बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। ये जो दही है मेरी बहुत ज़्यादा गाढ़ी है। और उसके बाद में उसे अच्छी तरीके से मैंने फेंट लिया है। और इधर मैं तैयारी कर रही हूँ गुड़ को पानी में थोड़ा सा मिला के उसे अच्छी तरीके से हम थोड़ा सा शक्कर की जगह गुड़ यूज़ करेंगे, इसीलिए मैंने उसको डाल दिया है आटे में और बस अच्छी तरीके से उसे इसी तरीके से घोल दिया है। और ये बटर आप तैयार करते वक्त अगर आपको लगे तो आप पानी भी थोड़ा सा डालिएगा। एक स्मूदी सा फ्लेवर आना चाहिए, बैटर बनना चाहिए। और इधर देखिए तेल भी मैंने चढ़ा दिया है और इधर हम लोग की गुड़ की जो चाशनी होती है वो भी हम तैयार कर रहे हैं। और ये जो बैटर है मैंने बनाने के बाद में करीब 3-4 घंटे छोड़ दिया था, ताकि आपका बैटर जो है मालपुआ जब अंदर गिरेगा तेल के अंदर तब वो आराम से फूलेगा। इसीलिए मैंने 3-4 घंटे के बाद ही ये किया है। जी हाँ, और ड्राई फ्रूट्स भी आप चाहें तो इसके अंदर आप डाल सकते हैं। और बस छोटे छोटे मालपुआ यानी कि आप अपने पतीले से या फिर जिससे भी चाहें उससे डालिएगा। और मैंने थोड़ा सा मोटा बनाया है, आप चाहें तो पतले पतले भी डाल सकते हैं। मेरा फूला तो बहुत अच्छा था क्योंकि मैंने 3-4 घंटे छोड़ दिए थे। लेकिन मैंने सोडा नहीं डाला था, लेकिन आप चाहें तो बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। और ये देखिए बेस्ट पार्ट, क्योंकि इतना ज़्यादा बन रहा था मैं थक चुकी थी, तो मैंने कहा मम्मी आप देखो कि गुड़ का चाशनी हुआ कि नहीं। और माँ और मम्मी दोनों मुझे हेल्प कर रहे थे, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा मेमोरी है कि मेरे सास और मेरी माँ दोनों ही मेरे साथ हैं और बहुत कोऑपरेटिव है। और बस वो जो गुड़ की चाशनी होती है उसके अंदर गुए को गुड़ के अंदर डाल देंगे। मालपुआ जो होता है उसमें तेल बहुत ज़्यादा लगता है, इसीलिए मैंने पेपर बिछाया हुआ था, उसके ऊपर मैंने मालपुआ रखा। और तेल तो खैर खाता ही है मालपुआ। फिर उसके बाद में ऐसे उसके अंदर डिप करके मैंने निकाल लिया, क्योंकि मुझे डाउट लग रहा था कि बहुत ज़्यादा मीठा ना लगे है। मतलब ये जो है गुड़ जो, खैर शक्कर से तो बेटर होता ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठा हो गया तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। मैं पहली बार बना रही थी, दैट्स वाई मैंने ऐसा किया। लेकिन उसके ऊपर भी मैंने गुड़ डाला। बस इसी तरीके से आप अपना मालपुआ तैयार करिए मेरे स्टाइल से, यानी कि मैंने जो सीखा है। हाँ, लेकिन मैं बता दूँ बहुत ही टेस्टी लग रहा था, घर में सब ने खाया और बहुत इंजॉय भी किया। तो आप सब भी ट्राई ज़रूर करिएगा। और चलिए फिर हम चलते हैं और ये मैं सुबह सुबह तो नहीं, ये दोपहर के टाइम करीब 1 बज रहे थे। मैं लेट हो चुकी थी क्योंकि काम जो है थोड़ा सा, ये संडे का दिन है और काम जो है घर का थोड़ा सा बढ़ गया है। मुझे कहीं जाना है नए बेबी से मिलने के लिए। आप लोग को थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि न्यू बेबी। तो अभिनव के जो फ्रेंड है सत्य भाई, उनके छोटे भाई का एक बेटा हुआ है, तो उन्हीं का फंक्शन है। यानी उड़ीसा में उसे 21वां बोलते हैं, यानी कि बेबी जब पैदा होता है 21 दिन का जब हो जाता है उसका नामकरण भी होता है और सत्यनारायण की कथा कही जाती है और एक बहुत बड़ी पार्टी भी रखी जाती है। उड़ीसा में खैर ऐसे नियम है। हमारे में जैसे छठी माता का पूजा होता है या फिर हमारे में पसनी भी होता है, उनका भी होता है, लेकिन ये जो 21वां का ना एक अलग ही महत्व है। तो बस कुछ गिने चुने लोगों को ही उन्होंने बुलाया था, तो बस हम भी उसमें से हैं। और अभिनव नहीं जा पाए, तो मैं जा रही हूँ मेरी फ्रेंड के साथ में। और घर के सामने क्योंकि मॉल है तो मैं बस तुरंत तुरंत गई और मैंने बस गिफ्ट उठाए और ये हम जा रहे हैं स्कूटी में। क्योंकि उनका जो फंक्शन हो रहा था घर में हो रहा था, तो वो घर जो है मेरे घर से करीब 10-15 मिनट की दूरी पे ही थी। तो मैं, रीता और यश एक साथ बैठ के जा रहे हैं, क्योंकि ये सीधा सीधा बस स्टैंड को, नए बस स्टैंड जो हमारा बना हुआ है उसके आगे है। यानी, और ये देखिए प्रीति और अमू भैया भी जा रहे हैं और उधर सामने मेरे बाबा और पापा दोनों ही जा रहे हैं। वो लोग खैर किसी और काम से जा रहे हैं। और ये जो रास्ता है वो थोड़े से गांव की तरफ लग रहा है, लेकिन बहुत दूर नहीं है मेरे घर से, एकदम पास ही में है। लेकिन अच्छा भी लगा थोड़ा सा डिफरेंट जगह पे। और
आप यकीन नहीं करेंगे, इस साल मैं कहीं भी बाहर घूमने नहीं गई हूँ। ये आई थिंक पहला दिन होगा जब मैं बाहर जा रही हूँ। इनफैक्ट मतलब घर के नीचे भी मैं नहीं गई थी, बालकोनी से ही घर ही में थी। और ये हम पहुँच गए, बाबा और पापा दोनों ही अपने काम से निकल गए उधर। और ये मैं जा रही हूँ फंक्शन में। हम लोग थोड़ा-सा जल्दी ही चले गए थे क्योंकि हमें जल्दी जाके जल्दी भी आना था। और ये देखिए, हम जब गए थे तब बेबी नहीं था, सो रहा था अंदर, और बहुत लोगों को भी मतलब अलाउ नहीं कर रहे थे। हम भी थोड़ा डर ही रहे थे अंदर जाने के लिए। और ये देखिए बेबी की मम्मी और ये आप सबको हाय कह रही। और यहीं पे हमें सब कोई कह रहे थे, रीता को भी, मुझे भी और प्रीति को भी, कि तुम लोग को सेकंड इशू के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए हैं, 5 साल के हो गए हैं। तो हम लोगों ने कहा ओके, हम लोगों ने इस बारे में सोचा तो नहीं है और फिलहाल माइंड में भी नहीं है क्योंकि सब थोड़ा सा काम भी करना चाहते हैं। तो चलो लेट्स सी, प्लानिंग तो फ़िलहाल नहीं है, लेकिन यहाँ पे हर कोई प्रेशर दे ही रहा था और हम लोगों ने बस खाना खाया और खाना बहुत ही टेस्टी था। वैसे मैं बता दूँ कि उड़ीसा का खाना जो रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है, वैरायटी ऑफ आइटम रहता है। और स्पेशली जो आम्बुला राई है ना, वो आजकल बहुत ज़्यादा सुंदरगढ़ में मैं पार्टीज़ में खाने लगी हूँ। मुझे मतलब ये मुझे बहुत पसंद है। कभी आपको इसकी रेसिपी मैं बताऊँगी। एक खट्टा आइटम है लेकिन बहुत ही टेस्टी लगता है। तो हम लोग जल्दी गए और बस जल्दी फंक्शन में बेबी को दूर से देखा, खाना खाए, बस तुरंत निकल गए क्योंकि हम ज़्यादा भीड़ में भी रहना नहीं चाहते थे। क्योंकि मैं इतने दिन के बाद बाहर आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अविनव जो हैं वो काम में इतने व्यस्त हैं कि उनके पास टाइम नहीं था। मैं गई और आंसू भाई यानी कि रीता के हस्बैंड भी व्यस्त थे, तो बस अम्मो भैया और प्रीति गए थे, तो इसीलिए हम भी साथ में चले गए क्योंकि हमें आसानी हो। यहाँ पे कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है, इसीलिए थोड़ा सा संभल के चलना पड़ता है, रहना पड़ता है। घर से हम कम ही निकलते हैं और बहुत ही कम टाइम के लिए। चलिए चलते हैं घर। और ये है मेरी फेवरेट जगह, यानी कि मेरा छत, जहाँ पे मैं शूट भी करती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ। अच्छा लगता है मुझे। तो आज मैं बहुत दिन के बाद आई हूँ रील्स बनाने के लिए दोपहर में, वरना ना ये जो मौसम आपको इतना अच्छा दिख रहा है ना, ऐसे खिला खिला सूरज एकदम, आपको सब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एकदम क्लाउडी वेदर और बहुत ही ख़राब मौसम चल रहा था। तो मैं शाम के वक्त में आती थी, थोड़ा बहुत वर्कआउट अगर वो करती थी, या फिर घर में, या फिर इतनी ठंड लगती थी तो करती भी नहीं थी। ये आह्लाद भाई ने लगाए थे, पता नहीं इसका नाम क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और यहाँ पे भी ना इन्होंने 2-3 तो कुछ पेड़ लगाया हुआ है। ये सफ़ेद केले का झाड़ हमने गमले पे माँ ने दरअसल लगाया है, मतलब मेरी माँ ने। और नीचे तो ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारा छत जो है बहुत बड़ा है, मतलब चाहें तो यहाँ पे हम बहुत सारा कर सकते हैं कुछ कुछ, लेकिन क्योंकि मुझे ज़्यादा शौक़ नहीं है और नीचे ही बस है, मेंटेन करना पड़ता है ना, तो इसीलिए। वरना फ्यूचर में मेरा बहुत प्लानिंग है कि मैं मतलब करूं। और ये हमारे तुलसी का पौधा है, यहाँ पे हम पूजा करते हैं रेगुलर। और ये तो खैर हमारा ही है। ये सब बादाम का पेड़ है, वो ये सुपारी का है ये सब बाबा ने लगाया है और माँ ने। चलिए फिर, तो बस मैं अभी आई हूँ। एक ठो अगर होगा तो इंस्टा में रील्स बनाएंगे इस जगह पे और इस गेटअप पे थोड़ा सा। और फिर चलिए, फिर ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और व्यूज़ बड़े कम जा रहे हैं तो व्यूज़ थोड़ा सा बढ़ाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। और ये कैसा लगा बताइएगा, इजी नाम लिख के ये चेन है, ये मैंने ऑनलाइन से ऑर्डर किया है, मतलब मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया, रीता ने